हेलो बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो 11th क्लास में आप गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ चुके हैं। तो उसका एक पार्ट जो बचा हुआ था सॉलिड स्टेट, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। जैसा कि हमने 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि मैटर जो है, यानी कि जो पदार्थ है, उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। मैटर जो है उसकी तीन स्टेट होती हैं। ये मैं आपको फिज़िकल क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ मैटर का। तो मैटर जो है वो तीन तरह का होता है: सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड जो हैं उनकी वॉल्यूम और शेप जो हैं वो डेफिनेट होते हैं, मतलब आकृति और आयतन जो है वो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। द्रव जो है उनका वॉल्यूम जो है वो निश्चित होता है, और आकृति जो है वो क्या होती है, अनिश्चित होती है, इनडेफिनेट होती है। और गैस के अंदर ये दोनों चीज़ें, वॉल्यूम और शेप जो है वो क्या होती हैं, अनिश्चित होती हैं या इनडेफिनेट होती हैं। तो ये तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब मैं बात करूँगा सॉलिड के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कुछ सामान्य विशेषताओं के बारे में मैं बात करूँगा। तो जो सॉलिड होते हैं, जो ठोस होते हैं, रिजिड होते हैं मतलब कठोर, डेफिनेट शेप होती है और वॉल्यूम डेफिनेट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो हैं वो बहुत ही कम होती हैं। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस का मतलब अंतर आणविक दूरियां, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, बीच की जो दूरी है, वो बहुत ही कम होती है। और अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है या अंतर आणविक दूरियां हैं वो गैस में सबसे ज़्यादा होती, गैस के अणुओं में, लिक्विड में फिर कम होती है और सॉलिड में सबसे कम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग। तो अंतर आणविक बल जो हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। इसी वजह से सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं आपस के अंदर जुड़े रहते हैं और एक बहुत ही रिजिड या बहुत ही एक कठोर संरचना का निर्माण करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं सॉलिड के, उनकी पोजीशन फिक्स होती है। यानी कि अगर हम सॉलिड की बात करें, ठोस की बात करें, तो उसके जो अवयवी कण होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, वो अपनी पोजीशन पर एक फिक्स पोजीशन पर रहते हैं। आगे जब हम इसकी स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे कि उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। उनके अंदर कोई भी मूवमेंट या ऐसी कोई चीज़ जो है वो जनरल कंडीशन के अंदर नहीं होती है। सॉलिड जो है ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं असंपीड्य होते हैं, यानी कि इनको दबाया नहीं जा सकता। सामान्य परिस्थितियों में, जनरल कंडीशंस के अंदर हम किसी भी सॉलिड की अगर बात करें, किसी भी, आप कोई भी एग्जांपल सोचिए जो सॉलिड हो, तो उसको हम प्रेस नहीं कर सकते। मान लेते हैं हम दीवार की बात कर रहे हैं, तो दीवार एक सॉलिड है और इसको अगर आप दबा के देखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो, उसकी लेंथ विड्थ जो है वो कम हो जाएगी, वो जितनी है उतनी ही रहेगी। फिर बात करते हैं डेंसिटी ऑर्डर की, घनत्व की। तो डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, फिर द्रव लिक्विड में उससे कम होती है, और गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है। ये सारी बातें मेरे ख्याल से ये जनरल बातें थी जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो सॉलिड हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो सॉलिड जो हैं वो दो टाइप से उनको क्लासिफाई किया जा सकता है। एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होते हैं अमॉर्फस सॉलिड। हिंदी में पहले हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरे हैं अक्रिस्टलीय। पहले हैं क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो मैं बात करूंगा पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड की या क्रिस्टलीय ठोस की। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं उन किन को कहा जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं इनके अंदर वो डेफिनेट ज्योमेट्री के अंदर एडजस्ट होते हैं 3D स्पेस के अंदर।
यानी कि 3D स्पेस की अगर मैं बात करूं तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो एक डेफिनेट ज्योमेट्री के अंदर एडजस्ट होंगे या अरेंज होंगे। यानी कि अगर हम हिंदी में मैं बताऊं आपको कि त्रिविमीय आकाश के अंदर इसके जो अवयवी कण हैं वो निश्चित ज्यामिति के अंदर व्यवस्थित होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट देखिए, दीज आर सेड टू हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, हिंदी में बोलते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था। तो नीचे एक डायग्राम बनाया है, ये जो पार्टिकल्स मैंने ड्रॉ किए हैं ये इसके अवयवी कण हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इनके अंदर एक फिक्स डिस्टेंस है, और ये जो एक छोटा सा 4 पार्टिकल का एक जो बॉक्स बन रहा है, सेम बॉक्स जो है हर जगह पे बन रहा है, यानी कि ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, लंबी दूरी तक। आप इसकी सॉलिड की जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो जितनी बड़ी मर्जी स्ट्रक्चर बना लो आपको ये ही अरेंजमेंट मिलेगा। इसलिए इसको बोला जाता है कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, हिंदी में बोलते हैं कि दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। जो सॉलिड हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट हैं, जो गलनांक हैं, वो बिल्कुल शार्प होते हैं। शार्प का मतलब ये है बिल्कुल फिक्स होते हैं। जैसे कि हमने किसी भी एक सॉलिड की बात करें, मान लेते हैं हम NaCl की बात कर लेते हैं, नमक की बात कर लेते हैं, तो नमक का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा होता है और एक फ़िक्स पॉइंट पे होता है। फिक्स पॉइंट का मतलब अगर हम यूरिया की बात करें, एसिटिक एसिड की बात करें, तो जैसे हमने सपोज किया कि अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री है, 120 डिग्री सेल्सियस है, तो वो फिक्स है। तो इसका मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल फिक्स होता है, शार्प होता है। इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न जो है वो भी डेफिनेट होती है, गलन एंथैल्पी जो होती है वो भी फिक्स होती है, जैसे कि इसके मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होते हैं। एनाइसोट्रॉपी, एनाइसोट्रॉपी क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं विषमदैशिकता। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं उसके कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं, कुछ फिजिकल कैरेक्टर ऐसे होते हैं, कुछ भौतिक गुण हैं जो कि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होते हैं। तो ये आगे इस टॉपिक को मैं आगे डिस्कस करूँगा, स्पेसिफिक अपन एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी को पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एनाइसोट्रॉपी क्या होती है कि अगर इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट है, अलग अलग दिशाओं में अलग अलग हैं, तो हम उसको बोलते हैं विषमदैशिकता या एनाइसोट्रॉपी। तो ये सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पाई जाती है। इनको ट्रू सॉलिड कहा जाता है, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक ठोस। तो इनको वास्तविक ठोस कहा जाता है। उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल इसके हैं कॉपर, सिल्वर, आयरन, कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, ZnS है, KNO3 एक्सेट्रा। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं अमॉर्फस सॉलिड की या अक्रिस्टलीय ठोसों की। अमॉर्फस जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है नो फॉर्म, मतलब कोई भी उसकी आकृति जिसकी ना हो। तो इसके अंदर देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो 3D अरेंजमेंट जो है उनका एक रैंडम होता है, यानी कि वो अव्यवस्थित रूप से जो है वो अरेंज होते हैं और रैंडम होते हैं, यानी कि अनियमित और अनिश्चित जो व्यवस्था इनके अंदर पाई जाती है। शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, यानी कि लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं, अवयवी कण हैं, वो एक व्यवस्था, एक जो स्ट्रक्चर बन रही है, अगले कॉलम के अंदर वो स्ट्रक्चर अलग ही बन रही है। दैट मीन्स इसकी जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। मेल्टिंग पॉइंट जो है इनके फिक्स नहीं होते हैं, फिक्स पॉइंट नहीं होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते हैं। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट जो हैं एक रेंज के अंदर होते हैं, हिंदी में बोलते हैं तापीय परास के अंदर होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे हम किसी प्लास्टिक को गर्म करते हैं, तो अगर वो प्लास्टिक जो है एकदम से नहीं पिघलती है, जब हम उसको गर्म करेंगे तो वो पहले सॉफ्ट होना स्टार्ट होएगी, फिर धीरे धीरे और फिर कुछ समय बाद में वो
बिल्कुल बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है या मेल्ट हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि उसका फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे मान लेते हैं वो 50 डिग्री पे सॉफ्ट होना स्टार्ट होती है, तो उसके बाद में 60 डिग्री या 70 डिग्री पे मेल्ट होएगी, तो इसका मतलब वो 50 से लेके 70 डिग्री के बीच बीच में उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो हम कहेंगे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है, वो एक रेंज के अंदर आता है। डू नॉट हैव डेफिनेट एंथैल्पी फ्यूज़न ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, तो गलन एंथैल्पी जो है वो भी इसकी डेफिनेट नहीं होती है। इसके अंदर आइसोट्रॉपी पाई जाती है, हिंदी में बोलेंगे समदैशिकता पाई जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं, कुछ भौतिक गुण हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दिशाओं में एक जैसे होते हैं, तो इसका मतलब इसमें आइसोट्रॉपी पाई जाती है। स्यूडो सॉलिड कहा जाता है इनको, मतलब ये है कि आभासी ठोस कहा जाता है, या फिर इनको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं अतिशीतित द्रव कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, ग्लास मतलब कांच, रबर और प्लास्टिक, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये हमने आज इंट्रोडक्शन पढ़ा है सॉलिड स्टेट के बारे में। सॉलिड जो है वो जनरली दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस, हिंदी में क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो कल हम इनके बारे में और डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे।